अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा यार, मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लड़कों के मैसेजेस आए जिनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो थे बैचलर के। यानी कुछ जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है बैचलर के लिए, और वो चीज़ें वगैरह मुख्तलिफ पूछ रहे थे कि आया कि हम अगर यूके में आ रहे हैं बैचलर बेस पे तो हमारा क्या सिनेरियो होगा, हमारी जो क्लासेस हैं वो कितने दिन होंगी, हमें अकामोडेशन किस जगह पे लेनी चाहिए, तो हमें काम किस तरह मिलेगा, हमें काम मिल भी जाएगा अगर नहीं, और जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, ये वो जो भी जितने सवालात हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनानी चाहिए कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका इधर क्या सीन होता है। सबसे पहले यार बात करें, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि कोशिश हम यही करते हैं कि बताएं कि यार बैचलर पे कोशिश करके इधर ना आएँ। मतलब ये कि अगर आप ऑलरेडी उधर बैचलर में पढ़ रहे हैं किसी पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, तो अपना जो बैचलर है वो कंप्लीट करें, उसके बाद मास्टर्स में इधर आएँ। इसके क्या आपको फ़ायदे होंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताता हूँ। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है या आपने रिसेंटली इंटर किया तो आप बाहर आना चाहते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करनी है इधर आने से पहले। सबसे यार बात करें, जो बैचलर की आपकी इधर आके क्लासेस होती हैं वो आपकी होती हैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन, 2 या 3 दिन, दो तो मिनिमम होती हैं, 3 दिन या 4 दिन तक भी चली जाती हैं। कई स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी 4 4 दिन भी क्लासेस हैं। तो मास्टर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो मास्टर्स की 1 दिन होती हैं, 2 दिन होती हैं, या अगर बड़ी ही आपकी किस्मत माड़ी हो तो आपकी जो है वो क्लासेस 3 दिन तक चली जाती हैं। अभी इस सेमेस्टर में हमारे साथ भी इस तरह हुआ है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी क्लासेस जो हैं वो 3 दिन चलेगी। हमने बड़ी कोशिश की है स्वैप करवाने की, 2 दिन ही कम से कम हो जाएं, लेकिन उनकी जो क्लासेस हैं वो 2 दिन नहीं ही, वो 3 दिन अभी तक जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। बहरहाल वो नज़दीक रहते हैं तो इस वजह से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि भाई आपकी क्लासेज जो हैं वो कम से कम 3 दिन होने वाली हैं, 4 दिन तक भी जा सकती हैं। ये आपने अपने माइंड में बिठा के लानी है। और एक और बात मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि अगर आप बैचलर पे ख़ास तौर पे आ रहे हैं, ये बात मास्टर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन अगर आप ख़ास तौर बैचलर पे आ रहे हैं तो हर किस जो अपनी यूनिवर्सिटी है, अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं की तो वो सेंट्रल जो सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो चूज़ करें। यानी सेंट्रल बर्मिंघम बीबीपी हो गई या सेंट्रल लंदन में यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो चूज़ करें। और जो अकामोडेशन है वो उनके बिल्कुल करीब तरीन चूज़ करें जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जिधर आप इजीली जा सकें। आपको ट्रैवलिंग कह रहे कि 10 मिनट की बिना करनी पड़े, यानी अगर आपको कह रहे हैं कि 2 पाउंड की ट्रैवलिंग है वो भी आपको ना करनी पड़े, आप इतने नज़दीक जो है वो अकामोडेशन का अरेंज करें। ये आप जो बात है अपने माइंड में बिठा लें कि आपने जो अकामोडेशन है वो अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल करीब करनी है, ताकि जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो आपका बिल्कुल बच जाए, वो आपके अखराजात में ना आए। इसके बाद यार बात करें कि अगर आपने बैचलर पे आना है तो आपने अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कम से कम 60-70% मिनिमम आपने उधर से दे के आना है, तब आके इधर आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि होता ये है कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 3 से 4 दिन होती हैं, और इधर आते सार ही आपको जॉब के लिए जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आते सारी जॉब मिलती नहीं है। तो जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है नेक्स्ट वो तकरीबन 2 से 3 या 4 मंथ के बाद मैक्सिमम आ जाती है कि आपकी जो बकाया फ़ीस है वो अपनी अदा करें। तो ये होता है कि अगर आपने उधर से इनिशियल डिपॉजिट कम दिया होगा तो इधर आके आपके लिए भाई मसला बनेगा, फ़ीस आपके लिए मैनेज करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट उधर, अगर आपकी 10,000 फ़र्ज़ करें फ़ीस है, आपने 70% दे दी है, बाकी आपकी 3,000 फ़ीस रह गई है, तो वो आप इधर आके ईज़िली मैनेज कर लेंगे, चाहे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो 3 दिन हो या 4 दिन हो। क्योंकि होता ये है कि बाद औक़ात आपकी यूनिवर्सिटी उन दिन में आ जाती है जब काम ज़्यादा थोड़ा होता है, तो बाकी दिनों में अगर 3 दिन आप अवेलेबल हैं उनके लिए, तो कहाँ कहते हैं कि भाई हमने आपको 3 दिन क्या करना है, अब हमें 4 दिन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं करीब 3 कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के जो आपके अकामोडेशन, आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी एक दिन एक क्लास होती है तो वो क्लास फिनिश करने के साथ ही आप अपने पार्ट टाइम जॉब पे चले जाएंगे। ये आपके लिए आसानी होगी, आपका कोई दिन भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आपकी जो रिहाइश है वो दूर होगी जिस तरह अभी मेरी है, तो भाई एक दिन तो पक्का जाना है ज़ाया, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आनी है, आपका पूरा दिन भी ज़ाया जाना है, और जो थकावट होती है भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिर बात है पूरा दिन ट्रैवलिंग में 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग आने के, 3 घंटे जाने के, 6 घंटे ट्रैवलिंग में गुजर जाते हैं। तो ये थोड़ी सी थकावट आपके लिए थकावट का बायस बनती है। इस वजह से ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नज़दीक रहना।
दूसरा ये कि यार अखराजात के आप बात करें, पहली बात ये कि आपका जो है जाहिर बात अगर आप इंटर करके आ रहे हैं तो आपकी एज जो होगी 17 होगी, 18 या 19 मैक्सिमम अगर जाएँ तो जो वेज रेट इधर चल रहा है वो जो अबाव 22 है वो तो चल रहा है 10.42। अगर आप बिलो 21 हैं तो या 21-22 हैं तो वो जो वेज रेट चल रहा है 10.18 चल रहा है, या इससे अगर बिलो जाए तो वो 7.50 समथिंग चल रहा है। तो ये वेज रेट जो आपका होता है वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना है। और जाहिर बात है आपको 20 आवर्स अलाउ होंगे एक वीक में, और मंथली अगर बात करें 80 आवर्स हैं तो वो आप देख लेंगे कितने आपके बनते हैं। 700-800 रुपया आपका जो है वो 700-800 पाउंड तक बन जाएगा। और लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें यार, अकामोडेशन का जो 300 से 400 तक है वो तो आपका लगना ही लगना है मंथली। वो आपने आते ही एक साइड पे करना है कि भाई ये मैंने देना ही देना है। जैसे ही आपकी जो पे स्लिप है या सैलरी जो है आपके अकाउंट में आनी है तो 3 से 400 के दरमियान तक वो तो आपने देने देना है। ये मैं शेयर की बात कर रहा हूँ। तो जो अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद यार आप ग्रोसरी की आ जाएगी। अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। आपका जो मंथली है वो 150 से 200 पाउंड तक आप अकेले अगर हैं तो आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप घर पे खाना बनाते हैं। अगर आप बाहर से लेते हैं तो थोड़ा 50, 60, 70 पाउंड जो है वो इससे ज़्यादा आ जाएगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग कास्ट अगर आपकी नहीं है, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश करें आपकी ट्रैवलिंग कास्ट ना आए। तो ट्रैवलिंग कास्ट अगर आपकी नहीं आएगी तो बाकायदा जो है वो छोटे मोटे अखराजात आप खुद मैनेज कर लें। बाद आप बाहर चले जाते हैं कुछ और खाने पीना, यानी जो है आप अपने हिसाब से अगर चलें तो वो फिर अखराजात भी आपके मुताबिक होंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इस पर बनाऊँ कि मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है मेरा अपना। मैं एज अ मास्टर जो इधर रह रहा हूँ तो मेरा मंथली एक्सपेंस कितना आता है तो आपके भी उसकी रिलेटिव होगा। लेकिन ये है कि आपने भाई 3 साल तक इधर फीस देनी है। 1 साल हमारी है तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हमने इनिशियल डिपॉजिट जो है अगर कम दिया हो। मैंने इनिशियल डिपॉजिट अपना 5000 दिया था, 7000 जो है वो मेरी रिमेनिंग फ़ीस है जिसमें मैंने एक इंस्टॉलमेंट अपनी पे कर दी है, अगली भी इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो ये है कि आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि इनिशियल डिपॉजिट अपना ज़्यादा देगा ताकि पहली इंस्टॉलमेंट जो है आप इजीली मैनेज कर लें, और जैसे ही अगले जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो तो आप कुछ हद तक स्टेबल होंगे हो, आपकी जॉब जो है प्रॉपर लग गई हो। क्योंकि पहले 2 से 3 मंथ जो है वो अप्स एंड डाउन आपकी जो लाइफ है उसमें आने हैं, क्योंकि आप नए नए घर से भी आए होने हैं, होम सिकनेस भी होनी है, स्ट्रेस भी होना है, काम नया नया आपने सारी बात स्टार्ट करना है। इधर पाकिस्तान में इतने काम करने के आदि नहीं होने, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा चीज़ें खुद ब खुद सेटल होती जाएंगी। बस आपने घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी आपने। इंशाल्लाह अगर आपने एक नियत कर लिया इधर आने की तो सब जो है वो टाइम के साथ साथ सेट होता चला जाएगा। तो मेन चीज़ ये कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके भाई आपने 3 साल के लिए इधर स्टडी करनी है, 3 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और इंतहा की करनी पड़ेगी। सारी बात है फीस मैनेज करनी है, 3 साल फीस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि कोशिश किया करें मास्टर स्टूडेंट जो हैं वो मास्टर्स पे आएँ, उनके लिए इजी रहता है। और बाद वक़्त होता भी ऐसे है कि अगर आपने पाकिस्तान से इंटर नहीं किया या आपके मार्क्स कम है इंटर में तो आपको इधर फाउंडेशन ईयर पे आना पड़ता है। फाउंडेशन ईयर क्या होता है कि वो एक किस्म का इंग्लिश कोर्स होता है जो इधर आपको आके आपको 1 साल तक इंग्लिश स्टडी करनी पड़ती है। तो वो बाद वक़्त ऐसे होता है कि अगर आप अपना कैश साथ लेके आते हैं बैचलर का तो फिर आप साथ ही बैचलर भी मूव कर जाते हैं, अदरवाइज़ आपको दोबारा फाउंडेशन ईयर करके वापस जाना पड़ता है 1 साल में, फिर आपको दोबारा जो अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें इंटर में अपने अच्छा पढ़ें, नंबर कम लें, सॉरी नंबर ज़्यादा लें, और कम से कम 70% आपके नंबर होने चाहिए तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। तो यही थी यार आज वीडियो में कुछ चीज़ें बैचलर को लेके जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी लोगों के जहन में कि किस तरह का क्या सीन होता है। तो कुछ भी नहीं होता, ईजी होता सारा सीन। और वीडियो को करते हैं यार इधर यानी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये जो रेड आइकन आपको यार नज़र आ रहा है इसको पुश करें, इसको प्रेस करें ताकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपको इसी तरह गाइड करते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।